हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। ये फिजिक्स 12th एनसीईआरटी है, इसको आप लोग बोलते हो। एनसीईआरटी में एक पॉइंट है अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे घर में जो करंट आता है वो प्रत्यावर्ती, उसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत तरह के सर्किट होते हैं, 7 टाइप के सर्किट होते हैं। इसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कंसेप्टेड किया है, मैंने बहुत अच्छे से डेरिवेशन भी किया है। और आइए नेक्स्ट लेक्चर को भी समझते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले बेटा, एसी सर्किट कॉन्टेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको RC सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RC सर्किट बोलते हैं। एसी सर्किट जिसमें प्रतिरोध, एसी सर्किट जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जुड़े हों। इसमें बताओ, प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध को R और प्रेरकत्व को L, इसीलिए इसको LC सर्किट या RL सर्किट भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसे RL सर्किट या LR सर्किट भी बोल सकते हैं, वैसे आप RL सर्किट ही लिख लो, ठीक है ना, जो दोनों में सेम हो जाए। अब बताओ, मैंने आपको बताया था कि एसी सर्किट क्या हो जाएगा। एसी सर्किट देख रहे हो, इसमें हमने एसी वोल्टेज सोर्स करंट जोड़ दिया और यहाँ पे हम लोग इंडक्टेंस जोड़ देंगे। तो आपको पता होगा कि इंडक्टेंस को हम लोग कुछ इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? L। किससे डिनोट करते हैं? L। और इसके वोल्टेज को आप क्या बोलोगे? VL बोलोगे कि नहीं। ये अपना सर्किट डायग्राम हो गया, किसका? RL सर्किट का। RL सर्किट का क्या हो गया? डायग्राम हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने एसी वोल्टेज सोर्स लिया और इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें जो करंट जाएगा तो आई करंट इसमें भी जाएगा, आई करंट इसमें भी जाएगा। इसके वोल्टेज को आप लोग, इसके जो वोल्टेज हो जाएगा इसको VR बोलोगे और इसके वोल्टेज को आप लोग VL बोलोगे। अब अगेन मैंने अभी आपको जैसे वर्डिंग समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, बार बार यहाँ पे डायग्राम को देखिए और दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, यहाँ पे जो प्रतिरोध और जो प्रेरकत्व है, दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है। तो क्या लिखोगे? लेट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, लेट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड in series AC voltage source, then AC voltage source is represented by given equation। किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दोगे? V = V0 sin ओमेगा t। जैसे ये सर्किट में लगाते हो V = V0 sin ओमेगा t, कई बुकों में बेटा इसे E = E0 sin ओमेगा t। मैंने बोला जब सेम सर्किट होता है ना, तो उस समय उसका जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो वोल्टेज होता है, दोनों सेम होता है बेटा। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है। ये जो V है ना बेटा, ये क्या है? ये VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है। ये भी चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो कई बुकों में इसे VRMS भी लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब ईजी वर्ड में इसको कंसेप्टेड करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, क्या लिखोगे? लेट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज AC वोल्टेज सोर्स, देन AC वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन। हम लोग लिखेंगे माना चित्रानुसार ओमी प्रतिरोध R और प्रेरकत्व को किसी AC वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, अतः AC वोल्टेज स्रोत को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। बेटा आप लोग अपना कॉपी और पेन ले लीजिए और उसको ये सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करिए, क्योंकि आप लोग ये पढ़ ले रहे हैं तो आपको और कहीं कोचिंग में और कहीं भी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें मैं बहुत क्लियरिटी यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। केवल इसको नोट कर लेना और कंसेप्ट कर लेना है। और ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये हमें कई बार इससे पेपर्स में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग चलने वाले हैं और समझ गए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। द लेट रेजिस्टेंस एंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे कैपेसिटेंस की जगह पे क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस। क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस। लेट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज AC वोल्टेज सोर्स, देन AC वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन। जब हम इसको क्या करेंगे? प्रतिरोध और क्या करेंगे? प्रेरकत्व को क्या करेंगे? AC वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो AC वोल्टेज को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। V = V0 sin ओमेगा t। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या लिखना है बेटा, थोड़ा सा वर्डिंग में, इफ I करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इफ I करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यदि परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रहा हो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अच्छा बताओ, आप लोग बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस विल बी, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, रेसिस्टेंस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मैंने अभी समझाया था, इसको क्या लिखोगे वी आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर लिखोगे, ठीक है ना, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लोगे। और सिमिलरली आपसे बोलेंगे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एल, एल मतलब इंडक्टेंस विल बी, कितना हो जाएगा आप बताइए, क्या हो जाएगा बताओ, वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट तो सभी में सेम जा रहा है, करंट इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इंडक्टेंस के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसे एक्सेल से डिनोट करते हो, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है, एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने प्रूफ भी किया है, आप जाके देख सकते हो। हमने क्या बोला कि बताओ प्रतिरोध आर के सिरों पे आरोपित विभवांतर ओम के नियम से वी आर इज इक्वल टू आई आर, और प्रेरकत्व एल के सिरों पे आरोपित विभवांतर ओम के नियम से क्या हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, जहां एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये प्रेरण प्रतिघात जो इसकी वैल्यू होता है एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, वन एक्सएल इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा एल होता है, जहां पे ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है, ये इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल है, क्वाइल जो ये है ना इसका इंडक्टेंस होता है बेटा। अब देखो एक चीज आप लोग जानते हो, इक्वेशन ये थर्ड हो गया, यहाँ पे आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो वी आर होता है, वी आर इज सेम फेस इज आई, जो वी आर होता है आई के समान कला में होता है, वी आर और जो आई होते हैं सेम फेस में होते हैं, और आप लोग जानते हो वी एल लीड्स आई बाई 90 डिग्री, आर क्या लिखोगे इसको, 90 को हम लोग पाई बाई 2 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं 90 डिग्री आर पाई बाई 2 डिग्री। तो बताओ ये डायग्राम कैसे बनेगा, देखो बेटा यहाँ पे करंट हो जाएगा और यहाँ पे कहीं ये इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे ओ होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, इधर आपको मैंने बताया था इधर वी आर होता है, वी आर और आई सेम फेस में होते हैं, इधर ही आई होता है, कहीं एक्स एक्सिस से आगे जाओगे तो वी आर और आई दोनों सेम फेस में हो गए, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, ये जो अपने पास है इसको आप वी एल बोलते हैं। देखो जो वी एल होता है ना वो करंट आई से 90 डिग्री लीड्स देता है, जो वी एल होता है करंट आई को 90 डिग्री लीड्स देता है, जो यहाँ पे प्रेरकत्व तो होता है ना वो धारा को क्या करता है, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री आगे चलता है, लीड्स मतलब करंट यदि इधर है तो 90 डिग्री लीड्स मतलब ये ऊपर चलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने मान लिया कि ये वी एल और वी सी का रिजल्टेंट ऑलवेज बीच में ही आता है, अप्रॉक्स मैंने मान लिया इसका रिजल्टेंट वोल्टेज, मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अच्छा ये बताओ ये रिजल्टेंट वोल्टेज भी मान लिया, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमने फाई मान लिया, कितना फेज डिफरेंस है, फाई है। अब एक बात बताओ बेटा, आप बहुत अच्छे से बताओगे, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे बताओ, यदि हम आपसे बोल दें बताओ ट्राइंगल ओ ए बी में, ये ए है, ओ ए बी में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे बेटा, इन ट्राइंगल हम लोग यदि बोल दें ओ ए बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो आप बोलोगे क्या बताओ, ओ बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे वी एल, ये क्या हो जाएगा वी एल स्क्वायर। आप एक बात बताओ, थोड़ा भी अच्छे से कंसेप्ट कर रहे होगे तो बोलोगे कि सर कुल मिला के वी स्क्वायर हटा दो, वी हटा दो तो रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ से इसकी वैल्यू क्या करो आप लोग, इक्वेशन आर की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये सॉरी ये मैंने गलत ही लिख दिया है, ये क्या हो जाएगा वोल्टेज इज इक्वल टू, ये क्या है वी आर है और ये वी एल है, सॉरी ये वी आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये वी एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वेशन में आप जाओ, वी आर और वी एल की वैल्यू रखो,
वी आर और वी एल की वैल्यू कितना है बेटा, ये आई आर हो जाएगा, आई आर के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आई एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें भी आई स्क्वायर है, इसमें भी आई स्क्वायर, बाहर निकाल लो तो v इज इक्वल टू आई को बाहर निकाल लोगे बेटा तो क्या मिलेगा अपने पास, रूट में क्या मिलेगा जल्दी बताओ, रूट में अपने पास आर स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इसको इक्वेशन हम लोग बेटा 4 मान लेंगे, क्या मानेंगे, इस इक्वेशन 4, या एक काम करो इसको और एक स्टेप बढ़ा दो, इनटू में तो अपॉन मिला दो, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को बेटा, जल्दी बताइए आप लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर मिलेगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। इस समीकरण 4 की तुलना इस इक्वेशन 4 का जो कंपेयरिंग होगा ओम्स लॉ v अपॉन आई इज इक्वल टू आर से करेंगे। किससे करेंगे, इक्वेशन 4 की कंपेयरिंग इक्वेशन 5 से करेंगे। समीकरण 5 की तुलना समीकरण 4 से करेंगे, समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे, ठीक है ना। मैं जितना बोल रहा हूँ इसको आप वर्डिंग में बना के लिख सकते हो, बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा बताओ, ये जो इक्वेशन आया है ये कौन सा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आया ध्यान से देखिएगा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ एसी, एसी का रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए डेरिवेशन है। क्या है, एसी के रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए डेरिवेशन है। इसको हम इनटू में तो अपॉन मिला दिया और ओम्स लॉ से कंपेयरिंग कर रहे हैं v अपॉन आई इक्वल टू आर, तो ये कट जाएगा बेटा। जो ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिल रहा है, ये आर के जगह पे क्या मिल रहा है, ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, और ये जो क्वांटिटी मिल रही है इफेक्टिव रेसिस्टेंस की, इसी को इम्पीडेंस ऑफ क्या बोलते हैं, आरएल सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है ना। तो बताओ क्या बोलोगे, इक्वेशन 4th एंड 5th कंपेयर टू ईच अदर, then find the value of r root r square xl minus xl square is represented by, क्या बोलोगे, represented by effective resistance of the, क्या बोलोगे, RL सर्किट, और इफेक्टिव ऑफ द LR सर्किट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ, क्या बोलोगे आप बताओ, LR सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, इसको जेड बोलने लगते हैं बेटा। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आप इसको देखोगे आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्सएल का होल स्क्वायर, और या जेड इज इक्वल टू आप चाहोगे बेटा तो मैंने अभी बताया था आपको, आर स्क्वायर लिख दोगे और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन सेम है और इसी को इक्वेशन हम लोग क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द एलसी सर्किट। मैंने क्या बोला, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ एलसी सर्किट। क्या हो जाएगा, यही क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। ये क्या हो जाएगा, एलआर परिपथ के लिए क्या हो गया, प्रतिबाधा के लिए व्यंजक है, यही एलआर या आरएल परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक है। एलआर भी बोल सकते हो, आरएल भी बोल सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है ना। कई जगह इसको आरएल भी बोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एलआर बोलो, आरएल बोलो, दोनों जुड़े हैं, कोई इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में जुड़े हैं, एलआर। अब बताओ फेज डिफरेंस निकालते हैं ना, इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद इक्वेशन में फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, हिंदी में इसको वर्डिंग क्या निकालते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच क्या निकालते हैं, कलांतर, वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर। देखो बेटा ये फेज डिफरेंस है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, दोनों के बीच का ये फेज डिफरेंस है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा tan फाई लिखते हैं। तो बताओ tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, VL, परपेंडिकुलर क्या है, VL, अब बेस क्या है, VC, ठीक है ना, सॉरी VR है, बेस क्या है, VR। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL के जगह पे क्या लिखोगे, IXL लिखोगे, और इसके जगह पे क्या लिखोगे, IR लिखोगे। इक्वेशन 2nd और 3rd में देखो आपने VR और VL की वैल्यू निकाला है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, I से I कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये बचेगा आपके पास tan फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, XL अपॉन R मिलेगा। आप चाहो तो XL के जगह पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा L, या tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, ओमेगा LR हो जाएगा, ठीक है ना। यदि फाई इज इक्वल टू हम बताएंगे इधर, तो उधर tan जब जाता है तो उधर इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा LR हो जाएगा, ठीक है ना।
और इक्वेशन अपना क्या हो जाएगा बेटा, ये जो भी आएगा इक्वेशन 7 आएगा। और दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर, क्या बोलोगे जल्दी बताओ, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यही वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर के लिए व्यंजक है। आइए बेटा आप देखते हैं, इसके बाद क्या लिखोगे, करंट इक्वेशन निकालते हैं, करंट इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, करंट इक्वेशन। अब देख लो इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखो, इस कर्व में देखो, ये I जो है एकदम पैरेलल है लेकिन वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो I जो है वो लैग्स है किससे, वोल्टेज से, या वोल्टेज जो है लीड दे रहा है करंट को, मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे है। देख रहे हो वोल्टेज ऐसे पॉजिटिव जा रहा है और ये ऑलवेज पैरेलल ही रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, करंट पीछे है। तो यहाँ पे जब करंट पीछे होगा तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, जल्दी बताओ, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कितना फेस पीछे चल रहा है, हमने मान लिया कितना फेस पीछे चल रहा है, 5 फेस पीछे चल रहा है, ठीक है ना। अब बताओ ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। आप चाहो तो 5 की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा। फिर एक बात देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था I0 क्या है बताओ, I0 इज इक्वल टू क्या है, पिक वैल्यू ऑफ AC है, पिक वैल्यू ऑफ AC का पिक वैल्यू है। और I0 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है बेटा V0 अपॉन Z हो जाता है, या I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 और Z की वैल्यू आपने निकाला है √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। क्या निकाला आपने, √R² प्लस XL का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके जवाब पे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, यहाँ पे √R² प्लस XL के जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा L अपॉन क्या हो जाएगा, R का होल स्क्वायर। ये दोनों भी डेरिवेशन है किसके लिए, पिक वैल्यू ऑफ AC के पिक वैल्यू के लिए डेरिवेशन है। क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पिक वैल्यू ऑफ AC। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो बेटा बताइएगा, आपने पूरा क्या कर दिया है, पूरा डेरिवेशन हमने कर दिया है। और यदि इसमें जितना मैंने बताया है, देखिए 4 फैक्ट निकालना पड़ता है। पहले अपने को रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना पड़ता है LC सर्किट का, फिर इम्पीडेंस ऑफ द RL सर्किट निकालना पड़ता है, फिर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकालना पड़ता है, फिर करंट इक्वेशन निकालना पड़ता है। इसमें कुल मिला के अपने को 4 स्टेप चलना पड़ता है। रिजल्टेंट वोल्टेज चलना पड़ता है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना पड़ता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकालना पड़ता है, और एक पिक वैल्यू ऑफ AC निकालना पड़ता है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, बताइएगा। यदि आप आगे चाहते हो कि मैं और पढ़ाऊं तो आप इसको शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक